डोंबिवलीमध्ये पलावा सिटीमधल्या कासाबेला गोल्ड सोसायटीमध्ये धक्कादायक प्रकार उघडकीस आलाय। सोसायटीत व्हॉलीबॉल खेळत असताना चेंडू इमारतीच्या गेटवरती गेला। त्यामुळे संतापलेल्या सुरक्षा रक्षकानं 2 मुलांचे हात बांधून त्यांना इमारतीसमोर फिरवलंय। याचबरोबर त्या रक्षकानं दोघांनाही मारहाण करून मीटर रूममध्ये कोंडून ठेवण्याची सुद्धा धमकी दिली आहे। या घटनेची माहिती त्या मुलांच्या मित्रांनो त्यांच्या पालकांना दिली आहे। पालक घटनास्थळी पोहोचताच सुरक्षा रक्षकानं पालकांशी सुद्धा उद्धट असं वर्तन केलंय आणि ह्या प्रकारानंतर राजेंद्र खंदारे ह्या सुरक्षा रक्षकाविरोधात मानपाडा पोलीस ठाण्यामध्ये गुन्हा दाखल करण्यात आलाय आणि पोलीस सध्या पुढचा तपास करतायत। सामने देखो क्या हुआ था बेटा कल आपके फ्रेंड? कल हुआ क्या, फिर हम ऐसी बातें कर रहे थे वहाँ पे, तो एक अंकल आए। पहले तो हमें लगा कि मतलब अपनी बाइक निकालने के लिए आए, फिर मतलब फिर सामर्थ्य वगैरह का हाथ पकड़ा दोनों का हाथ पकड़ने के बाद क्या हुआ, फिर उनको मतलब यहाँ पे लेके गए क्रिस्टिया ए के पास। फिर उनको मतलब उनको घुमाया, फिर वापस वहाँ पे लेके गए। उसके वहाँ पे लेके जाने के बाद उनसे कुछ लिखवाया और फिर उनका हाथ एकदम मतलब ऐसे करके रुमाल से बांधा। फिर रुमाल से बांधने के बाद उनके साथ बदतमीजी करने लगे, कुछ गाली देने लग गए। फिर उसके बाद मैं बैडमिंटन कोर्ट में गया, क्योंकि सामर्थ्य की मम्मी बैडमिंटन खेलती है, तो मुझे लगा कि उसकी मम्मी बैडमिंटन कोर्ट में होगी, पर उसकी मम्मी बैडमिंटन कोर्ट में नहीं थी। तो मैं उसके घर पे गया, फिर उसके मैंने पापा को बताया, तो उसके पापा को मैं यहाँ पे लेके आया हूँ। उसके पापा को लेके आने के बाद ये सब हुआ। तो क्या कहते हैं, मीटर के रूम में बंद करने का बोले थे और बोले थे कि अब तुम्हें बाहर नहीं निकालेंगे। फिर मतलब मैं उसके घर पे गया था, फिर उसके पापा को बताया, फिर उसके पापा आ गए। फिर मतलब हाँ, इतना ही हुआ। आपका नाम बताइए। मेरा नाम रजनीश शर्मा। रजनीश भाई, क्या हुआ था? मैं कल घर पे बैठा था, मेरे बच्चे का एक दोस्त आया, बोला अंकल नीचे चलो, ये क्रिस्टिया बी और सी के बीच में बनी को हाथ बांध के अंदर लॉक कर दिया एक सिक्योरिटी गार्ड अंकल ने, वाइट शर्ट में हैं वो, और शायद उसको मारेंगे भी। मैंने कहा ऐसा हो नहीं सकता। मैं डरते डरते आया, वो बच्चा जो घर पे बताने आया था वो स्पेक्ट्रा के पास से यहाँ से एक बिल्डिंग पीछे से वापस चला गया। अंकल मैं आपके साथ वहाँ तक नहीं जाऊँगा, मेरे को भी मारेंगे, वो बनी बहुत प्रॉब्लम, प्लीज़ बचा लो उसको। मुझे लगा कि ऐसा हो नहीं सकता है, लेकिन मैं इधर जब आया मैंने पूछा बच्चे को किसने पकड़ा है, तो वो सिक्योरिटी गार्ड राजेंद्र उसने यहाँ पे बोला कि हाँ मैंने बांधा है। ये आपके बच्चे यहाँ पे मस्ती करते हैं, हमारे रेजिडेंस को प्रॉब्लम होता है, यहाँ पे बच्चे वॉलीबॉल खेलते हैं, तो मैंने उनको बांधा है। मैंने उसको कहा कि तू तेरी बांधने की हिम्मत कैसे होगी, तेरे को हक किसने दिया ये सब करने का, तेरे को किसकी अथॉरिटी से तूने करा? तो कहता हमको अथॉरिटी है, जिसका है आपको मालूम पड़ जाएगा, और अथॉरिटी रखता हूँ मैं उसकी। तो उसके बाद फिर मैंने क्या करा कि जब मेरे को समझ में नहीं, सबसे पहला काम क्या करता है इंसान, योगेश पाटिल जी हैं हमारे यहाँ पे फेडरेशन के चेयरमैन, तो मैंने इनको फ़ोन घुमाया, क्योंकि मुझे तो हेल्प चाहिए, मुझे पता नहीं है कि क्या करना है, मुझे कार्यवाही भी नहीं पता। तो सर ने फिर किसी अपने स्टाफ को फेडरेशन के भेजा, पहले फिर सर खुद आए, और सर जब आए तो सर ने गाइड करा कि पुलिस में कंप्लेंट करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा क्राइम हुआ है। फिर पुलिस स्टेशन गया मैं, साहब ने मेरी FIR लिखी, जो कार्रवाई पुलिस की होती है वो करी। और मैं अभी बहुत डरा हुआ कि हमारे बच्चे यहाँ पर गार्डन में खेलने के लिए भी सेफ नहीं है। क्या किसी को भी, किसी के बच्चे को कोई भी गलती पे हाथ बांध के यहाँ पे डंडा लेकर परेड करने का हक है क्या? कोई अब किसकी ऑथराइजेशन है मुझे नहीं पता, सिक्योरिटी गार्ड अकेले तो नहीं कर सकता, किसी ना किसी ने उसको परमिशन दिया, किसने दिया वो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन बिना परमिशन के सिक्योरिटी गार्ड ऐसा नहीं कर सकता। इतने मेरे को बोलना है सर, बहुत मेरे लिए काफ़ी है। अनीता सिंह। हाँ अनीता जी, क्या कहेंगे, इतना कुछ हुआ बच्चे के साथ? देखिए, हमारा जो पलावा सिटी कासाबेला गोल्ड है, योगेश जी के हमारे चेयरमैन हैं, उनके निर्देशन में यहाँ बहुत अच्छे से सब वेल मैनेज है। लेकिन ये जो हुआ है बहुत गलत हुआ है। किसी भी बच्चे के साथ इस तरह से किसी भी तरह का क्राइम नहीं होना चाहिए। ये जो सिक्योरिटी गार्ड ने किया है ये बहुत गलत है। और छोटे बच्चे अगर गार्डन में नहीं खेलेंगे तो कहाँ खेलेंगे? अगर यहाँ खेलेंगे, अगर वो खेलेंगे तो मस्ती भी करेंगे, तो उन पे ध्यान हम रख रहे हैं। लेकिन आपको कोई हक नहीं इस तरह से उनका हाथ बांध के, उनको डंडा लेके उनको टॉर्चर करना। ये बहुत गलत हुआ है, जो नहीं होना चाहिए। और योगेश जी हमको पूरा सपोर्ट कर रहे हैं, और आप लोग का सबका भी सपोर्ट चाहिए ताकि हम ये सब चीज़ें बंद कर सकें। थैंक यू। हाँ योगेश जी, सांगा काय घटना होती आणि काय? कासाबेला गोल्ड पलावा शहरामध्ये काल संध्याकाळी एक दुर्दैवी घटना घडली। क्रिस्टिया सोसायटी आहे, क्रिस्टिया सोसायटीची एक एजन्सी आहे सिक्युरिटीची, त्या सिक्युरिटी गार्डने काल आमच्या मुलांना, रेसिडेंटच्या मुलांना बांधलं दोरीने आणि त्यांना तिथे दांबून ठेवलं। मला त्यांच्या पालकांचे फोन आले, मी एक अर्ध्या तासात तिथे पोहोचलो, माझा स्टाफही पाठवला। पण हे जे काल जे झालेलं आहे एकदम निंदनीय झालेलं आहे। तो सिक्युरिटी गार्ड दारू पिलेला होता, त्याला काही कळत नव्हतं। मी संबंधित त्या एजन्सीलाही कॉल केला, त्या एजन्सीने मला त्वरित
आश्वासन दिले की आम्ही याच्यावर कारवाई करू. मी पोलीस स्टेशनलाही कॉल केले. आलेले कॉन्स्टेबल यांनी खूप मदत केली. सिनियर आपले काबदाने सर शिंदे सर यांनी खूप मदत केली. मला रात्री मी 12-12:30पर्यंत यांच्या संपर्कात होतो पालकांच्या. यांनी खूप मदत केली. यानंतर पुढे ही कारवाई नाही होणार याच्यासाठी आम्ही एक पत्र लिहितोय पोलीस स्टेशनला, सर्व एजन्सीना, सर्व सोसायटींना यांना पत्र लिहून आम्ही आव्हान करणार आहे की यांची लिगली जे पेपर असतात, यांचे जे ट्रेनिंग असते, ही ट्रेनिंग करावी. एक मी कासाबेला गोल्डचा असोसिएशनचा प्रथम नागरिक म्हणून या गोष्टीवर मी पुन्हा याच्यावर कारवाई कशी व्हावी जास्तीत जास्त याच्यावर मी लक्ष देणार. गुन्हा दाखल झाला का? माझ्या माहितीनुसार गुन्हा दाखल झालेला आहे. रात्री त्यांना इतर अनेक कलम लावलेले आहेत. पुढे कारवाई अजून काय होणार याची माहिती घेण्यासाठी आम्ही आज पोलीस स्टेशनला पोहोचणार आहे. सर, लहान मुलांना हार मारणं काय विषय? काल रोजी कासाबेला गोल्ड या ठिकाणी मानपाडा पोलीस स्टेशन हद्दीमध्ये सदरची घटना घडलेली आहे. तिथे 2 लहान मुलं 11-11 वर्षाचे जे होते ते फुटबॉल खेळत असताना त्यांचा बॉल बाजूच्या सोसायटीमध्ये गेल्याने तेथील सुरक्षा रक्षक राजेंद्र भाऊराव खंदारे वय 34 वर्ष याने त्या मुलांना हटकलं. त्यांना दमदाटी केली की ते खेळायचं नाही आणि त्यांचे दोन्ही हात बांधले होते त्यांनी रुमालाने. दोन्ही मुलांच्या पालकांच्या तक्रारीवरून आम्ही मानपाडा पोलीस स्टेशन इथे सदर सुरक्षा रक्षकाविरुद्ध गुन्हा नोंद केलेला आहे. गुन्ह्याचा पुढील तपास चालू आहे. सदर सुरक्षा रक्षकाला ताब्यात घेऊन त्याला नोटीस देण्यात आलेली आहे. योग्य ती प्रतिबंधक कारवाई करण्यात येत आहे.